बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में आपने कभी ये सोचा भी होगा कि मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वारियत फैलाने वाली ताकतें इतनी मजबूत हो जाएं कि मुसलमान एक दूसरे के वजूद से नफ़रत करना शुरू हो जाए। फिर क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब गैर मुस्लिम एक हो जाएं कि मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वारियत ना फैलाई जाए, वरना इनसे उनको भी शदीद नुकसान होगा। जी हाँ, यही सूरत हाल पेश आई है। अमेरिका और इसराइल ने जो दुनिया के अंदर फसाद मचाया था, उसको समेटने का वक्त है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और ये काम अंजाम दे रहा है रशिया और चाइना। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसानी, जो कि खुमैनी के दौर से उनके साथ थे, उस इनकलाब का हिस्सा थे, पूरी तरह उन्होंने इसको देखा, पूरी तरह एग्जीक्यूट किया और इस वक्त वो ईरान के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ईरान के नए प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी मुलाकात हुई है अशरफ गनी से। अशरफ गनी ने जो वहाँ पर जाकर घटिया हरकत की है, आप सोच भी नहीं सकते कि ईरान ने उसको डिसमिस किया और इसके पीछे रशिया और चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। अशरफ गनी ईरान के प्रेसिडेंट को ये कहने के लिए गया, वहाँ पर जाकर मामला तय करने के लिए, कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर फातमियून ब्रिगेड को भेजें जो अफ़गान तालिबान का डट कर मुकाबला करें। हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको आगे करेंगे और इससे अफ़गान तालिबान को शिकस्त होगी। और कहा कि देखिए, आपके और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोनों का मकतबा फ़िक्र बिल्कुल अलग है। अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वो ईरान के अंदर भी उस इनकलाब को लेकर आएंगे जिससे आपकी कई सौ साल पुरानी जो तारीख है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस पर ईरान की जानिब से ऐसा तगड़ा जवाब दिया गया अशरफ गनी को, क्योंकि अशरफ गनी का प्लान था कि एक दफ़ा ये फ़िरका वारियत फैल जाए अफ़गानिस्तान में, फिर उसको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। फातमियून ब्रिगेड के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये असल में अफ़गानिस्तान से बनी थी और जो मकतबा फ़िक्र ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को हायर किया गया था 1200 अमरीकी डॉलर्स देकर, असला देकर, और ये जाकर शाम के अंदर बशारुल असद के साथ मिलकर लड़े थे। और असल में इनका जो मकसद था वो दाइश के खिलाफ लड़ना था। अब अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने हालिया एक मीटिंग की ईरान के साथ। असल में पीछे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। चाइना किसी सूरत नहीं चाहता कि कोई फ़िरका वारियत फैले, क्योंकि अगर फ़िरका वारियत अफ़गानिस्तान में फैलती है, प्लान अमेरिका और इंडिया का ये था कि एक दफ़ा यहाँ पर फ़िरका वारियत फैले, इराक़ जैसी सूरत हाल हो जाए कि कोई एक मकतबा फ़िक्र दूसरे मकतबा फ़िक्र को बर्दाश्त भी ना कर सके और देखते एक दूसरे को मारना शुरू कर दे। इसके बाद हम इसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र करें। चाइना को खदशा ये है कि अगर ये आग फैल गई तो ये चाइना तक भी जाएगी, ये रशिया तक भी जाएगी, सेंट्रल एशिया से होती होती पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी लपेट में ले लेगी और उसके बाद ये फिर अगला रुख इसका करवाने का खुफिया ताकतों का इरादा है कि किसी तरह ये अरब वर्ल्ड में लेकर आया जाए। ईरान के नए प्रेसिडेंट ने जो बात की है वो अशरफ गनी से हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अफ़गान तालिबान से ज़्यादा आप समझते हैं कि वो फसाद की जड़ है, असल में फसाद की जड़ तो बैरूनी फोर्सेस हैं और उन फोर्सेस के अंदर अमेरिका और इंडिया भी शामिल है। इस बयान के बाद और इस गुफ्तगू के बाद अशरफ गनी के हाथ पांव फूलने लगे। उनको अंदाज़ा हो गया कि अब मेरी बचत गई, क्योंकि ये आखिरी वो मौका था। अमेरिका ने इस वक्त अशरफ गनी के सर से हाथ हटा लिया है। अमेरिका ने अशरफ गनी को कहा है तुम इस्तीफ़ा दे दो और इस्तीफ़ा देने के बाद अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की हम टेबल पर बिठाएंगे। कम अज़ कम अफ़गान तालिबान ने जो बात की, सुहेल शाही ने कहा है कि एक दफ़ा गनी इस्तीफ़ा दे दे, हुकूमत डिसमिस हो जाए, हम फिर टेबल पर बैठेंगे और हम लड़ाई फ़िलहाल छोड़ेंगे, फिर बातचीत से मसला हल होगा। अशरफ गनी को इंडिया पुश कर रहा है तो तुमने किसी को रिज़ाइन नहीं देना। अमेरिका के बारे में ऑलरेडी हकीकत टीवी आपको इंडियन मीडिया के क्लिप सुनवा चुका कि वहाँ पर एक गुफ्तगू होना शुरू होगी जो हकीकत टीवी ने कहा था कि अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका हमें फंसाना चाह रहा है कि तुम अफगानिस्तान में फौज भेजो। अशरफ गनी को वो कह रहे हैं कि तुमने रिज़ाइन नहीं करना, और अशरफ गनी साथ में अमेरिका
को तो जो बातें सुना रहा है, उसने कहा अमेरिका फसाद की जड़ है, अमेरिका ने सारा काम किया, वो इंडिया को भी कह रहा है कि तुम तब आओगे काबुल अपनी फौजें भेजोगे जब सब कुछ फतह हो जाएगा। इसके बाद इंडिया भी परेशान है। जयशंकर भी ईरान के प्रेसिडेंट से जाकर मिले और उनको कहा कि आप अफगानिस्तान में रोल प्ले करें, हम चाहते हैं प्रेजेंस रहे। उनको भी यही कहा है क्योंकि असल में चाइना का इन्फ्लुएंस इस वक्त ईरान पर इतना ज़्यादा है कि ईरान को अगर वो कंट्रोल कर ले, दूसरे मकतबा फ़िक्र अफगान तालिबान को भी वो कंट्रोल कर ले, जो उन्होंने कर लिया है, तो दोनों नहीं लड़ सकते। तो फिरका वारियत की तो बात ही छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ बुरी तरह नाकाम हुई। अफगान तालिबान को ऑलरेडी चाइना ने कन्विंस कर लिया है कि आपने ख़ास तौर पर सिंकिया सूबे के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वहाँ पर भी याद रखिएगा जो तुर्किस्तान मूवमेंट है बेसिकली ये एग्जैक्टली वैसी ही मूवमेंट है जिस तरह टीटीपी यहाँ पर है, जिस तरह दाइश है, बिल्कुल इसी तरह की वो भी वहाँ पर गैर मुस्लिमों को, मुसलमानों को जो उनके हत्थे चढ़ता है वो मारते हैं। अब माजी में उनकी सपोर्ट अफगानिस्तान से आती रही थी। अफगान तालिबान ने छोटी दी है कि हम इनको छोड़ेंगे, इनको ख़त्म करेंगे। चाइना ओके हो गया, ईरान भी ओके हो गया। अब अशरफ गनी को कहा है कि तुम ये समझ रहे हो कि अफगान तालिबान फसाद की जड़ है, ये बैरूनी फोर्सेस हैं, अमेरिका है और इवन के स्पेशल इंडिया की तरफ भी उनका इशारा था कि इन फोर्सेस की वजह से तुम्हारे लिए मामला ख़राब है। यानी अगर तुम पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ या हर जगह दूसरी चीज़ों के खिलाफ अगर ये जितने भी हमले हो रहे हैं ये करने बंद कर दो तो अफगानिस्तान का मामला सुलझ सकता है। अब आप देखिए ना पाकिस्तान पीछे से क्या कर रहा है। पाकिस्तान प्रेशर डाल रहा है अफगान तालिबान के ऊपर, अशरफ गनी के ऊपर कि तुम लोग की क्यों मामला ख़राब करा दिया। यानी अफगान तालिबान को कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं होना चाहिए। अशरफ गनी को कह रहे हैं कि तुम क्यों इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करें। अब देखिए 400 अरब डॉलर जो चाइना ने ईरान में इन्वेस्ट करने का फैसला किया था वो ऐसे ही कर लिया था। उनको पता था कि अगर हम इनकी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे हम इनको मैनेज कर सकते हैं। देखिए प्रॉक्सी के अंदर आप ये देख ले फैटफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान को, वो इनको किसी खातिर में नहीं लेकर आते। अब फिरका वारियत फैलाने का जहाँ तक मामला था उसको अफगान तालिबान को भी चाइना ने मामला तय किए, ईरान को भी कर लिए और दोनों देख ले सुलझ गए। और बीच में जो ताकतें आकर भड़का रही हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, क्योंकि अफगानिस्तान से ही वो बनी थी। ये बनी इसलिए थी क्योंकि वो कहते थे कि मुकद्दस मकामात को तबाह करवाने के लिए दाइश को लॉन्च किया गया है, लिहाजा हमने उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने किरदार जो अदा किया उसने इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं की। वो लोग सोचते हैं अगले कम से कम 40-50 साल का दूर तक वो सोचते हैं, फिर जाकर मामला सामने आते हैं। अब आप देख लो उनकी जो पॉलिसी है 400 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया ईरान में। उन्होंने ये तमाम चीज़ें देख कर की कि कल को ये कुछ हो सकता है, ये ना करें। अब इस पूरे खेल के अंदर इंडिया की बदतरीन शिकस्त हुई है। देखिए इमरान खान की जो मीटिंग हुई है, ISI के चीफ बैठे हैं, जनरल बाजवा बैठे, उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल मेजर डिस्कस हुई है। उसमें देखा गया है कि किस तरह जंग वहाँ से यहाँ पर लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, वहाँ से यहाँ मामला लाने की तैयारी हो रही है। तो उस पूरे खेल के अंदर चीज़ें बड़ी स्मूथली वर्किंग कर रही हैं। अब चाइना आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के तमाम प्लान्स को नाकाम बनाता जा रहा है, फिरका वारियत, फसादात, ये वो लाने की। और जो काम चाइना कर रहा है इस वक्त या रशिया कर रहा है, क्योंकि रशिया भी यही चाह रहा है कि पूरे खित्ते में मुसलमान आपस में ना लड़ें, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली मुसलमानों का होगा तो होगा, लेकिन चाइना रशिया का भी होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।